हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश टैग वर्ड, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। सीटेट एग्जाम अब बहुत करीब है। आज 1 अगस्त हो गया है। 20 डेज शेष बचे हैं। आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और पूरा टॉपिक वाइज आप पढ़ चुके होंगे। तो लास्ट टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड, सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड ध्यान दीजिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। यहाँ से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यही इतना लास्ट टाइम में करना है। और यदि आप मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो सचिन सर और हिमांशी मैम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप यहाँ से इनके सारे सब्जेक्ट के मैराथन क्लास हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक कमेंट आया था कि मैराथन क्लास करवा दीजिए मैम। तो मैं करवाऊंगी यदि 2-4 लोग और भी कमेंट करें। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है हमें, कि हम मोटिवेट होते हैं आप जब ऐसा कमेंट करते हैं। यदि आपको चाहिए तो 2-4 लोग आप बोलिए, तो हम ज़रूर करवाएंगे। आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे अपनी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी को। बिना पेडागोजी की तैयारी किए पेपर होगा पास, बिना तैयारी किए सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड से। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड हम देखेंगे। पहला है डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड, क्रिएटिव। डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड, क्रिएटिव, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। क्या है? खुले मन से सोचना। जब बच्चा खुले मन से सोचेगा, थिंकिंग करेगा किसी टॉपिक के बारे में, किसी शब्द के बारे में, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा बहुत बेहतर तरीके से। क्लासरूम में या समाज में कहीं पर भी जब बच्चा खुले मन से सोचेगा, तब उसकी थिंकिंग खुले मन से होगी, तो वह जो है अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। आगे क्या है? रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस का क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैथ का है, एलसीएम एचसीएफ। अब बच्चा जो है उसे नहीं समझ पाया। एलसीएम आप पढ़ा रहे हैं, एलसीएम आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा यहाँ पे नहीं समझ पाया, तो क्या करेंगे उस बच्चे को? जो बच्चा नहीं समझ पाया है, स्कूल में ही लीजर टाइम, जैसे जो खाली टाइम होता है लंच के बाद, लंच करने के बाद जो खाली टाइम होता है, तो उस बच्चे को बुलाकर आप स्पेशली उसे उस चीज को समझाएंगे जो बच्चा नहीं समझ पाया है। ट्यूशन, ट्यूशन जहां आए कि आप अलग से ट्यूशन देंगे, वो निगेटिव वर्ड में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये रेमेडियल क्लासेस है। ये स्कूल में ही, विद्यालय में ही बच्चे को आप अलग से जो टाइम लंच के बाद या और किसी एक्टिविटी के बाद जो टाइम बचता है, आप वहां उसे समझा सकते हैं जो बच्चा समझ में, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है यहाँ पे। चलिए आगे क्या है? फीडबैक। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉजिटिव वर्ड का। कि जैसे आप जो है फीडबैक, क्या मतलब होता है? जैसे इतने सारे वीडियोस हैं, आप कमेंट करते हैं, किसी किसी का वीडियो अच्छा लगता है तो आप अच्छा कमेंट करते हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसे बुरा कमेंट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें और सुधार करने की ज़रूरत है। आप जब अच्छा कमेंट करते हैं तो ये होता है, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा और ये नेगेटिव वर्ड में आएगा। आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा कमेंट किए, इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है, हमें फीडबैक मिलता है कि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ये है फीडबैक। ऐसे बच्चों को ही मतलब उन्हें भी फीडबैक देना चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका हिंदी अर्थ है समन्वय। समन्वय, हिंदी अर्थ है समन्वय। इसका क्या मतलब है? जैसे 2-3 नॉलेज को आप एक साथ समन्वय करके बच्चों को बताएंगे, ये है इंटीग्रेटेड। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा कि 2-3 नॉलेज को, जैसे क्लासरूम को एक विविधता के रूप में, समावेशी कक्षा के रूप में आप बताएंगे। 2-3 क्षेत्र से बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? एक विविधता है। और जो है बच्चे को उनकी भाषा को कनेक्ट करके आप एक साथ नॉलेज देंगे। चलिए अगला क्या है? कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज। अब इसका क्या मतलब होता है? कनेक्टिंग विथ
प्रीवियस नॉलेज, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आप किसी बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, एडिशन पढ़ा रहे हैं, जोड़ना आप बता रहे हैं बच्चे को, पहले जो है 1 डिजिट आप जोड़े हैं, 1 डिजिट जोड़ना आप बच्चों को बताए हैं, और इसके बाद दूसरी क्लास में आप बच्चे से 2 डिजिट जोड़ने के बारे में बात करेंगे कि 2 डिजिट देंगे, वही जोड़ना है। तो बच्चा जो है वो अपने प्रीवियस नॉलेज से इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। तो ये है कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। आगे है इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क। जैसे सपोज करिए आप मतलब अभी तो भावी अध्यापक ही हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो पूरी तरह से टीचर बन ही जाएंगे आप, यही लिए तो ये तैयारी चल रही है। तो क्या हुआ, जैसे आप अपने आप को एक टीचर मानिए, तभी ये संभव हो पाएगा, मेहनत तो बहुत करनी है। तो आप क्लासरूम में आप टीचर बन गए, आप क्लासरूम में गए, बच्चे को एक ग्राउंड में इकट्ठा किए, तो आप वहाँ से बगीचे में जितने पेड़ हैं, उन्हें एक टास्क दिए हैं बच्चे को। बगीचे में जितने पेड़ हैं, बच्चों से कहेंगे कि जिन-जिन वृक्ष में आम लगे हैं, जिन-जिन पेड़ में मतलब फल लगे हैं, उनको एक तरफ कलेक्ट करके लिखिए कि कौन-कौन से फल लगे हैं बगीचे में और किस-किस पेड़ में फल नहीं लगे हैं। तो ये क्या है, एक मीनिंगफुल टास्क है जो बच्चे को दिए हैं करने के लिए। चलिए अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ये दिमाग का तूफान जिसे कहते हैं, दिमाग में तूफान आ जाए ऐसे क्वेश्चन बच्चों से करना। जैसे आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या क्वेश्चन कर रहे हो कि आपको 5 लेके आना है, 5 आप किस किस तरह से लेकर आएंगे। अब बच्चा सोचेगा कि 5 को किस किस तरह से हमें लेकर आना है, तो एक ऑप्शन आपको बताएगा 2+3, एक ऑप्शन आपको बताएगा कि 1+4 से भी 5 आएगा, एक और बताएगा कि 7 - 2 से 5 ले आएंगे। तो ये क्या है, दिमाग का तूफान, मतलब 5 ले आना है तो आप किस किस तरह से 5 ले आएंगे, ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला क्या है, अगला है मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे भीड़ में, भीड़ द्वारा, भीड़ द्वारा, समाज द्वारा जो कुछ आप सीखते हैं वो है मोबिलिटी। अगला है एक्टिविटी, एक्टिव, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, बच्चा एक्टिव है और एक्टिव होकर वो हर एक कार्य में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। तो इसमें ये पॉजिटिव वर्ड है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव है। ये चाहे जिस सब्जेक्ट में ऐसा आए कि बच्चा एक्टिव है, उत्साहित है किसी कार्य को करने के लिए, तो ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला है वैरायटी ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, फ़ोन के शॉप पे जाते हैं, तो आप फ़ोन देखते हैं, ओप्पो का, रिलायंस का, जो है सैमसंग का और नोकिया का, तमाम प्रकार के आप वैरायटी का फ़ोन देखते हैं और उसमें भी आपको एक जैसे ओप्पो का है, ओप्पो में भी कई वैरायटी आएगी। एक कुछ सस्ता होगा, कुछ महँगा होगा, कुछ में कुछ जो है फैकल्टी होगी, तो आपको जो पसंद आएगा आप वही लेंगे। तो आप किसी वस्तु को लेने मार्केट गए हुए हैं, तो उसे कई तरीके से, कई क्वालिटी के मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई तरीके से मिलते हैं, तो आप जो है वही, इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को यहाँ पे किस मेथड से समझाएँगे। वैरायटी, वैरायटी ऑफ मतलब कि आप बच्चों को लेक्चर मेथड से समझा रहे हैं, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है और डिक्टिव मेथड से समझाइए, इंडक्टिव मेथड से समझाइए, मतलब बच्चे को जिस तरह से समझ में आए। जैसे मार्केट में कई तरह की वैरायटी की सामानें होती हैं, उसी तरह से आप कई अप्रोच द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं यहाँ पे। आगे क्या है, रियलिया। रियलिया का क्या मतलब होता है, रियल लाइफ। रियलिया का क्या मतलब होता है, रियल लाइफ। आगे क्या है, रियलिया इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ। इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ मतलब जो है वास्तविक जीवन में जोड़कर बच्चे को जब आप बताएंगे, तो
क्या है, बच्चों के लिए वो चीज़ें बहुत सरल हो जाएँगी। कोई भी आप मीनिंगफुल टास्क लेंगे और बच्चे को रियल लाइफ से जोड़कर, जैसे वास्तविक जीवन में आप किसी बगीचे में ले जाके कुछ भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो ये एक मीनिंगफुल टास्क है और बच्चे को आप दिए हैं करने के लिए, तो बच्चा जो है वो अपनी रियल लाइफ से जोड़कर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा यहाँ पे। इससे क्या होता है, जैसे ऑन एक्सपीरियंस अपना जो है बच्चा यहाँ शेयर करेगा। आगे क्या है, आगे है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका क्या मतलब है, सबको जोड़ने वाली क्लास। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी समावेशी, सबको जोड़ने वाली क्लास, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए अगला क्या है, रिफोर्समेंट रिफोर्समेंट पुनर्बलन। पुनर्बलन जब आप बच्चे को देंगे तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है उसे सीखने में, उस एक्टिविटी को करने में आसानी होती है। पुनर्बलन ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। जब बच्चे को आप पुनर्बलन देते हैं, उन्हें पुनः बताते हैं, फिर से उन्हें ये कहते हैं कि आप इस तरह से करिए, तो बच्चा जो है वो क्या होता है, सीखने के लिए एक्टिव होता है। यहाँ पे आगे क्या है, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है जैसे आप किसी पोयम में किस हाव-भाव का प्रयोग हुआ है, किसी पोयम में किस हाव-भाव का प्रयोग हुआ है और आप उसी हाव-भाव के साथ बच्चों को बता रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो ये क्या है, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। अगला है इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब पूछने वाली बात। यहाँ पे पूछने वाली बात इंक्वायरी। ये जो है, जो बच्चा जब क्लासरूम में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो बच्चा पूछता है, ये है पूछने वाली बात इंक्वायरी। आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। अगला है चाइल्ड्स लैंग्वेज इज रिसोर्स। बिल्कुल, बच्चे की भाषा एक रिसोर्स है, एक सहायता करता है अदर बच्चों को सीखने में, ना कि वो बाध्यता है जो है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, बच्चों के लैंग्वेज जो है उसे आप एक रिसोर्स के रूप में देखेंगे। अगला है मोटिवेट द स्टूडेंट। आप सभी बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चों में एक उत्साह जो है आएगा कि किस तरह से हमें आज क्लास में शाबाशी मिली है, अगले दिन हम और अच्छा करके जाएंगे तो हमें फिर आगे क्या है, यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पर क्या है, जैसे किसी मेथड से आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप अलग अलग मेथड से बच्चों को बताएंगे। यहाँ पे यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच। अगला है मिस्टेक्स डिस्कस विथ क्लास। बच्चा यदि गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, यदि बच्चा गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो मिस्टेक से ही सीखता है। इसे पॉजिटिव वर्ड में लिया जाता है, ना कि निगेटिव वर्ड में, क्योंकि जब बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा और जब गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा क्या, उसे पता क्या होगा कि हमने क्या गलती की है। तो ये क्या है, मिस्टेक डिस्कस विथ क्लास। तो क्लासरूम में डिस्कस करना चाहिए, जो बच्चा गलती किया है, बच्चा गलती से ही सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में कौन कौन से वर्ड है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्रदान कर रहे हैं, उससे सॉल्यूशन, जैसे किसी सवाल को सिर्फ सॉल्व करवा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लास में सिर्फ बोले जा रहे हैं और बच्चा चाहे समझे या ना समझे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं। एक शिक्षक जो है सिर्फ क्लासरूम में अपनी एक्टिविटी कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है बच्चे को। प्रोवाइड सॉल्यूशन, जैसे जो है मैथ का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है, आप उसे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर द्वारा बता रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे कैसे सीखेगा, ये निगेटिव वर्ड में आएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, फर्स्ट टू फिफ्थ का बच्चा इस तरह से नहीं सीख पाएगा। आगे क्या है, आगे है रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना। ये जहां पर भी आए निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। बच्चा जो है रट्टा मार ले सिर्फ और सिर्फ
आप यही कहें कि इसे रट्टा मार लो, पढ़ लो, रट कर याद करना, ये क्या है? ये नेगेटिव वर्ड में आएगा। इंग्लिश वर्ड क्या है इसका? रूट मेमोराइजेशन। याद रखिएगा, जहां पे ऐसे शब्द आए और आपसे ऑप्शन मतलब गलत सही का ऑप्शन पूछे, रॉन्ग कौन सा है राइट कौन सा है, तो आप यहाँ पे इसे सही यहाँ पे देखकर कर सकते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जरूरी होता है क्लासरूम में, बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं। आप जो है एक तानाशाह बन के क्लासरूम में नहीं बैठेंगे। रहेंगे कैसे? प्रजातांत्रिक क्लासरूम होना चाहिए, तानाशाह वाला नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लासरूम में नहीं चलेगा कि जो बच्चा पहले आएगा वो पहले स्थान पे बैठेगा, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। तो ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। आगे क्या है? लेक्चर मेथड। छोटा बच्चा है, फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को आप लेक्चर मेथड द्वारा पढ़ाएंगे, सिर्फ लेक्चर दे के चले आएंगे, तो बच्चा किस तरह से सीखेगा? तो ये निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। अगला क्या है? जैसे आप सभी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, जहां पे मात्र आए, ही आए, केवल आए, ये सारे सब्जेक्ट निगेटिव वर्ड में आएंगे। तो वैसे इंग्लिश में क्या आता है? ओनली आस्क टू सिट क्वाइट क्वाइकली। क्वाइकली मतलब बच्चा बोलेगा नहीं, क्लासरूम में शांत बैठेगा। शांत बैठेगा तो ये एक अच्छे क्लास की पहचान नहीं होती। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि जिस क्लास में शोर होता है बच्चे वहां अच्छे सीखते हैं। वही क्लासरूम अच्छा माना जाता है जिस क्लास में शोर होता है। तो क्या है? जहां ओनली आए, आस्क टू सिट क्वाइकली, बच्चा बिना बोले सिर्फ और सिर्फ शांत रहेगा, शिक्षक जो बताएगा वही सुनेगा, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। आगे है पेन पेपर वर्क ओनली। ओनली जहां लगा हो वहां हमेशा गलत होगा। सिर्फ पेन पेपर और वर्क ओनली, बच्चा सिर्फ पेन पेपर पे वर्क नहीं करेगा, वो समझेगा भी, वो खेले कूदेगा भी, वो बगीचे में जाके प्रोजेक्ट बनाएगा, ये सब एक्टिविटी करेगा, सिर्फ पेन पेपर में ही नहीं रहेगा। आगे क्या है? ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल क्लासरूम ये जो है निगेटिव वर्ड में आएगा, ट्रेडिशनल क्लासरूम। आगे है टीचर सेंटर अप्रोच। जहां जो है चाइल्ड सेंटर अप्रोच, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। जहां टीचर सेंटर अप्रोच हो, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। शिक्षक को नहीं बल्कि बच्चे को केंद्र में रखना है। आगे क्या है? ऑफर गाइडेंस। ऑफर गाइडेंस, आप जो है बच्चे को ऑफर नहीं करेंगे किसी गाइडेंस को, बच्चा अपने आप से भी कुछ सीखेगा। तो ये भी निगेटिव वर्ड में आएगा, ऑफर गाइडेंस। ये रहे निगेटिव वर्ड। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हमने दोनों देखे इंग्लिश में। ये सारे वर्ड आप याद रखिएगा, आपको इंग्लिश पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और जो है ईबीएस, मैथ, हिंदी, इन सब की जो टैग वर्ड है आपके अपने चैनल स्मार्ट कक्षा पर करवा दिया गया है। प्लीज जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ 100% बहुत हेल्प करेगा, और 99% यहाँ से क्वेश्चन आपका राइट होगा। याद रखिएगा, सिर्फ इतना करके जाएंगे तो। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड द्वारा आप अपने क्वेश्चन और ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है सीटेट क्वालिफाई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण साबित होगा लास्ट टाइम में। आप इतना करके जाइए तो पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। यदि आपको मैराथन क्लास चाहिए तो 2-4 लोग और भी कमेंट करिए भाई, तभी तो हम लेकर आएंगे। क्योंकि आपके कमेंट से, आपके मतलब देखने से आप कैसे क्या करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए ही, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। ये चैनल जो है ये आप सबका है, तो प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। जैसा आप कहेंगे वैसे ही सब कुछ करवाएंगे। तो चलिए आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन पसंद आया हो और यदि कोई भाई बहन हमारे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ आपको बेस्ट ही मिलेगा। तो चलिए आज यही एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।